गांव भीलवाड़ा के बाहरी हिस्से में खड़ी पुरानी हवेली दूर से ही अजीब लगती थी। चारों ओर बबूल और नीम के पेड़, टूटी खिड़कियां और अंदर से आती रहस्यमयी गंध। लोग कहते थे, उस हवेली में मत जाना, वहां नागिन का बसेरा है। लेकिन अरव, मुख्य पात्र, एक कॉलेज का छात्र, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह गांव में गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। एक रात अपने दोस्तों के साथ उसने हवेली में जाने की ठानी। दोस्तों ने रोका, अरव मत जा, तुझे नहीं पता वहां कितने लोग गायब हुए हैं। लेकिन अरव हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं साबित करके दिखाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे अरव और उसके दो दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। टॉर्च बार बार बुझने लगी। दीवारों पर सांपों की आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से उकेरी हों। और तभी हवेली के अंदर से एक धीमी सी फुफकार सुनाई दी। दोनों दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन अरव अंदर चला गया। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना है। अंदर एक टूटी हुई मूर्ति के पास उसे एक अजीब चमक दिखाई दी। वह थी नागमणि। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, हवेली की दीवारों से आवाज आई, मेरी मणि को छूने की हिम्मत मत करना, वरना मौत मिलेगी। अरव सिहर गया। अचानक उसके सामने एक औरत का साया प्रकट हुआ। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और लहराता हुआ शरीर किसी नागिन जैसा था। वह बोली, यह नागमणि मेरी आत्मा से बंधी है। जो भी इसे लेने आता है, मैं उसे मौत देती हूं। अरव चौंक गया। लेकिन तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों भटक रही हो? नागिन की आंखों से आंसू टपक पड़े। सालों पहले इस गांव के जमींदार ने मेरी हत्या की थी। मैं और मेरा साथी नाग यहां शांति से रहते थे, लेकिन लालच में उन्होंने हमें मार डाला। नागमणि छीन ली, तभी से मेरी आत्मा यहां बंधी है। अरव ने साहस जुटाकर पूछा, फिर तुमने बदला क्यों नहीं लिया? नागिन बोली, मैंने लिया है। जो भी लालच में आया उसे मैंने खत्म कर दिया, लेकिन मेरा श्राप अधूरा है। अरव डरते हुए बोला, कैसा श्राप? नागिन की आंखों में आग जल उठी, जिसके कारण मेरा जीवन उजड़ा, उसके वंशज को मरना ही होगा। अरव सन्न रह गया, क्योंकि हवेली के बाहर लगी टूटी हुई पट्टिका पर लिखा था, यह हवेली ठाकुर रघुनाथ सिंह की है और ठाकुर रघुनाथ सिंह अरव का परदादा था। अब अरव समझ गया कि नागिन उसी के पीछे है। वह भागना चाहता था, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नागिन का साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, सांप फुफकारने लगे और नागिन ने कहा, आज मेरा बदला पूरा होगा। अरव हवेली के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर फुफकारते सांप, टिमटिमाती लौ और बीच में नागिन का भयानक रूप। उसकी आंखें जल रही थीं जैसे अंगारे। तुम्हारे परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। नागिन गर्जी। अरव कांपते हुए बोला, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? नागिन ने दहाड़ते हुए कहा, पाप का फल वंशज भी भोगता है। तभी अचानक हवेली की दीवारों से चीखों की गूंज उठी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। नागिन ने हाथ उठाया और नागमणि चमकने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अरव की आंखें चौंधियां गईं। इस मणि की शक्ति से मैं तुम्हारे खून से अपनी आत्मा की प्यास बुझाऊंगी। अरव ने कांपते हुए कदम पीछे खींचे। तभी उसे याद आया, उसकी दादी अक्सर कहती थीं, बुराई से बचने का एक ही रास्ता है, सच्चे दिल से भगवान को पुकारना। अरव ने कांपती आवाज में मंत्र जपना शुरू किया, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र हवेली में गूंजा, नागमणि की चमक बदलने लगी। लाल रंग नीले प्रकाश में बदल गया। नागिन अचानक चीख पड़ी, नहीं, यह कैसे हो सकता है? दीवारें कांपने लगीं, सांप तड़पने लगे और हवेली में शिवलिंग की आकृति उभर आई। नागिन की आत्मा दर्द से तड़प उठी। यह असंभव है, मैं अजेय हूं। लेकिन अरव का झप और तेज होता गया। धीरे धीरे नागिन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से नफरत की जगह आंसू बहने लगे। वह अब उतनी डरावनी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक दुखी स्त्री की तरह लग रही थी। नागिन ने टूटी हुई आवाज में कहा, सालों से मैं बदले की आग में जल रही थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और यह मंत्र मेरी आत्मा को बांधने वाली बेड़ियां तोड़ रहा है।
अरव रोते हुए बोला, अगर मेरे पूर्वजों ने गलती की थी तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलती? नागिन चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं। नागिन धीरे से बोली, मुझे सिर्फ एक इच्छा थी कि कोई मेरी मृत्यु का बदला ले और मेरे नाग को शांति दे, लेकिन लालच और श्राप ने मुझे बांध दिया। अरव ने साहस जुटाकर कहा, अगर यही तुम्हारी अधूरी इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। नागिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच में मेरी आत्मा को मुक्त करोगे? अरव ने सिर झुका दिया। हां। तभी हवेली की जमीन फटी और एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। वह था नागिन का साथी, जिसे मारकर हवेली के जमींदार ने अपनी ताकत साबित की थी, लेकिन अब उसकी आत्मा क्रोध से जल रही थी। काला नाग गर्जा, मनुष्य पर भरोसा मत करो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। नागिन और नाग आमने सामने आ गए। अरव बीच में खड़ा था। अरव ने दोनों से कहा, तुम्हारे बदले से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी आत्माओं को शांति दूंगा। अरव ने नागमणि उठाकर शिवलिंग पर रख दी और पूरे दिल से प्रार्थना की। अचानक पूरे हवेली में रोशनी फैल गई। काला नाग तड़पते हुए धीरे धीरे शांत हो गया। नागिन की आत्मा मुस्कुराई। उसने कहा, आज पहली बार कोई इंसान मेरे दर्द को समझा। तुमने मेरे श्राप को मोक्ष में बदल दिया। नागिन और नाग की आत्माएं एक उजाले में विलीन हो गईं। हवेली की दीवारों से चीखों की गूंज गायब हो गई और सदियों से भूतियां मानी जाने वाली हवेली अचानक शांति से भर गई। अरव सुबह हवेली से बाहर निकला तो गांव वाले हैरान थे, क्योंकि आज पहली बार हवेली के ऊपर सूरज की किरणें पड़ी थीं और वहां कोई डर नहीं था। गांव के बुजुर्ग बोले, यह चमत्कार है। सदियों से जिस नागिन का श्राप हम झेल रहे थे वह आज समाप्त हो गया। अरव ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। कभी कभी बदला नहीं, बल्कि दया और समझ ही आत्माओं को मुक्त करती है।